गुड मॉर्निंग आप सभी को। स्वागत है आप सभी का सुबह 8 बजे के इस योगा सेशन में, जहां हम कोच चंचल के साथ योगा करने वाले हैं। सभी से रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाइएगा, और अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग सेशन के एंड में पूछ सकते हैं। और सभी से रिक्वेस्ट होगी कि आप सभी अपने पास 2 पिलो या फिर कुशन्स रख लीजिए, ताकि कुछ योगा आसन उसके रिगार्डिंग हो। संजय मैम, आप यहाँ से टेक ओवर कर सकते थैंक यू सो मच खुशहाली मैम। माफी चाहते हैं, थोड़ा सा लेट हो गई हूँ आज। चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। कमर को पूर्ण रूप से सीधा करें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। लंबा गहरा श्वास भरेंगे, धीरे से 3 बार ओम, तत्पश्चात शांति पाठ। शुरू करें। शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़ते हुए अपने ईश देव, माता पिता, गुरुजनों को प्रणाम करें, उनका धन्यवाद करें। दोनों हथेलियों के बीच तेज घर्षण, धीरे से दोनों हाथ आंखों पर लगाते हुए वापस आएंगे। चलिए दोनों हाथों को सामने की ओर लेकर आए, इंटरलॉक करेंगे। हथेलियों का मुख बाहर की ओर खींचते हुए पूर्ण रूप से दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाइए। निचली कमर को भी ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश। कोहनियों को बिल्कुल सीधा कीजिए, खींचिए अपने आप को ऊपर की ओर और खींचिए। थोड़ा और खींच पाएंगे, कोशिश कीजिए। वेरी गुड, थोड़ा सा और। लास्ट बार एक बार अच्छे से इनहेल करेंगे और फिर से थोड़ा सा पुश करेंगे अपने आप को ऊपर की ओर। इनहेल करते हुए खींचिए खुद को ऊपर की ओर। वेरी गुड, रिलैक्स। आएंगे धीरे से वापस। चलिए सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। जो लोग बैठकर अभ्यास कर रहे हैं वो बैठकर ही करें, वो लोग खड़े ना हो। अगर किसी कारणवश वो चाहते हैं कि हम बैठकर करें अभ्यास, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दोनों तरीकों से मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम लोग अभ्यास कर सकते हैं, खड़े होकर भी और बैठकर भी। चलिए खड़े हो जाएंगे। यहीं से ही दोनों हाथों को साइड से खींचते हुए ऊपर की तरफ लेकर जाइए। 1, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ धीरे से वापस। पुनः श्वास भरिए, दोनों हाथ ऊपर की तरफ लेकर जाइए। हथेलियों का मुख बाहर की ओर है। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ वापस। पुनः श्वास भरें, दोनों हाथ ऊपर की ओर। किसी को भी चक्कर या किसी भी प्रकार की समस्या हो तो प्लीज बैठकर ये अभ्यास करें। पुनः श्वास भरें। सभी लोग पैरों के बीच में 4 उंगलियों का गैप ले लीजिए। पुनः श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ वापस। डीप इनहेल, दोनों हाथ ऊपर की ओर। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। बिल्कुल सामने की तरफ देखते रहिए। मुझे स्क्रीन पे देखना पड़ता है आप लोगों को देखने के लिए, पर आप लोग बिल्कुल सामने की तरफ देखिए। एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। चिन को लॉक नहीं करना है। इनहेल अप, वेरी गुड।
exhale down, deep inhale up, exhale down, relax. खड़े होकर ही पैरों में कंधों के जितना गैप, हाथों को ढीला छोड़े, अच्छे से श्वास और प्रश्वास यानी कि डीप इनहेलेशन और डीप एक्सहेलेशन खुद को अगले अभ्यास के लिए तैयार करें। चलिए शुरू करते हैं अगला अभ्यास। क्या करेंगे? यहीं से ही पैरों के बीच में हमने कंधों के जितना गैप ले रखा है, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंड। लेकिन फॉरवर्ड बेंड वही लोग करेंगे जिनको कमर में किसी प्रकार की समस्या ना हो, ठीक है? तो ध्यान पूर्वक इस अभ्यास को करें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकना है और जहां तक टच कर पाए फ्लोर पर टच कर कर धीरे से वापस। मैं पूरा टच इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपका बैलेंस भी बिगड़ेगा। अगर मैं करके दिखाऊंगी तो आप लोग भी कोशिश करेंगे, इसीलिए फिर से श्वास भरिए, दोनों हाथों को कानों से लगाइए, शरीर को खींचिए ऊपर की ओर और जहां तक कोशिश हो पाए दोनों हाथों को कानों से लगाकर ही नीचे की ओर आए। चिपकाए रखें दोनों हाथों को, धीरे धीरे आगे, धीरे धीरे आगे। वेरी गुड। जहां तक हाथ जा पाए टच करें। इनहेल करते हुए धीरे से वापस। एक राउंड और, एक राउंड और। डीप इनहेल, दोनों हाथों को खींचिए फिर से ऊपर की ओर, पूरा खींचिए ऊपर और खींचिए शरीर को ऊपर। वेरी गुड। दोनों हाथों को कानों से लगाते हुए ही धीरे धीरे आगे आने की कोशिश। वेरी गुड। घुटनों को सीधा रखिए, घुटनों को सीधा रखिए। वेरी गुड। टच। श्वास भरते हुए वापस आ जाइए। वेरी गुड। हाथों को साथ में लेकर आइए वापस, ठीक है? हाथों को नहीं भूलना होता है ऊपर से वापस आते हुए। ओके, रिलैक्स। आंखों को बिल्कुल खोलकर रखिए, पैरों के बीच में कंधों के जितना गैप। अच्छे से डीप इनहेल, एक्सहेल। जो लोग बैठकर अभ्यास कर रहे हैं वो किस प्रकार से करेंगे? यही सब चीजें बैठकर आप करें, ठीक है? चेयर पे बैठ जाइए, दोनों हाथ हम ऊपर लेके जा रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं तो आप आराम से टो टच करके फॉरवर्ड बेंड हल्का सा, फिर वापस आइए, ठीक है? घबराना नहीं है कि अब हम खड़े होकर कैसे करेंगे। अगर आप खड़े होकर कर पा रहे हैं वेरी गुड, नहीं कर पा रहे कोई समस्या की बात नहीं है। चलिए अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। चेयर पे बैठे हो तो ध्यान पूर्वक इस अभ्यास को करें। आगे पीछे जगह देख लें, थोड़ा सा किनारे पर आ जाए, लेकिन चेयर फिसले ना, मतलब कि ऐसा ना हो आप बैलेंस एक साइड ना हो जाए। अंगूठा अंदर, मुट्ठियां बंद। एक हाथ से करेंगे इसको अभ्यास को, ठीक है? किसी को भी समस्या लग रही हो तो सपोर्ट ले सकता है दूसरे हाथ से, मतलब इस तरह से दीवार को मैंने पकड़ लिया, आपके आसपास गेट हो, कुछ भी चीज हो तो आप पकड़ सकते हैं। चलिए श्वास भरते हुए पैरों के बीच में 4 उंगली का गैप, इससे ज्यादा गैप नहीं लेना है। शुरू करें। आगे से पीछे की तरफ लेकर जाइए हाथ को। 1 2, पूरा घुमाने की कोशिश, धीरे धीरे। शरीर को मत घुमाइए, शरीर को मत घुमाइए, शरीर बिल्कुल स्थिर रहेगा। 3, वेरी गुड। शरीर को मत हिलाइए, कोशिश कीजिए शरीर ना हिले। देखिए मेरी बॉडी हिल रही है, नहीं ना? 4, वेरी गुड। 5, अब यहीं से ही हाथ को पीछे की तरफ घुमाइए। 1 2, अगर किसी को बैलेंस करने में दिक्कत आ रही है तो पैरों में थोड़ा सा और गैप ले लीजिए। 3, वेरी गुड। आंखों को खुला रखिए, सामने की ओर देखिए। 4, बहुत बढ़िया। लास्ट राउंड। 5, वेरी गुड। हैंड चेंज करेंगे, वहीं खड़े खड़े दूसरा हैंड से आप ये अभ्यास शुरू करें। स्टार्ट। अंगूठा अंदर, मुट्ठियां बंद, मुड़िए मत, आप उसी साइड से कीजिए। स्टार्ट करें। 1 2
3 4 5। अब पीछे से आगे की ओर 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया। रिलैक्स, पैरों के बीच में शोल्डर गैप, हाथों को ढीला छोड़ें। अच्छे से डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। पूर्ण रूप से छाती को फुलाते हुए श्वास को भरें। श्वास लेने में कंजूसी मत किया कीजिए मेरी क्लास में। पूर्ण रूप से श्वास भरिए। मुझे दूर से देखते ही पता चल जाता है आपका इनहेलेशन कितना अच्छा हुआ है और कितना नहीं। बढ़िया तरीके से श्वास भरिए, पूरा लंग्स को फुला दीजिए गुब्बारे की भांति। वेरी गुड। श्वास छोड़िए पूरा। पुनः इनहेल, एक्सेल। वेरी गुड। जब भी थकान हो तो एक्सलेशन माउथ से कर दीजिए 4 से 5 बार। यानी कि आपने इनहेल किया, नॉर्मल इनहेल कीजिए मेरे साथ, नोज से इनहेल कीजिए। अब माउथ से एक्सेल, जैसे सांस छोड़ दे इस प्रकार से, ठीक है। यानी हल्की सी श्वासों की आवाज लेते हुए जब हम हाँफते हुए श्वास छोड़ते हैं, ठीक उस प्रकार से। ऐसा 5 से 10 बार करने से आपकी श्वासों की गति एकदम नॉर्मल हो जाती है। फिर उसके बाद नॉर्मली नोज से ही इनहेल और नोज से ही एक्सेल। सिर्फ थकान के टाइम में, श्वास फूलने के टाइम में ऐसा किया जाता है, ठीक है। चलिए दूसरे अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। क्या करना है, थोड़ा सा सपोर्ट ले लीजिएगा दीवार का या कहीं भी, ठीक है। समझ लीजिए पहले अभ्यास को। कहीं भी कैमरा से साइड होकर भी आप अभ्यास कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर समझ लीजिए। चेयर को पकड़ सकते हैं, कोई भी चीज जो सपोर्ट के लिए आसपास हो। हल्का सा पैर को उठाएंगे सभी लोग आगे की तरफ। 1, ज्यादा नहीं। 2, जो लोग पूरा उठा पाए बहुत बढ़िया। 4, पूरा 90 में मत लेकर जाइएगा, प्रभाव पड़ेगा ज्यादा ही। 5, 6, प्लीज सभी लोग बैलेंस के साथ कीजिए, कोई सपोर्ट पकड़िए। मैं अलाउ नहीं करूंगी कि बिना, क्योंकि मैं वहां आसपास नहीं हूँ आपके। हाँ, कुछ भी पकड़ के कीजिए, कोई बात नहीं, आप मुझे नहीं दिखेंगे थोड़ी देर, चलेगा। चलिए 5 राउंड और एक ही लेग से स्टार्ट। 1 2 3 4 5। वेरी गुड। साइड चेंज, साइड चेंज। कमर पे हाथ, जिससे कि यहाँ पे कोई झटका ना आए, ठीक है। दूसरा हाथ से अच्छे से सपोर्ट रखिएगा। स्टार्ट। जो लोग बैठे बैठे कर रहे हैं, चेयर से सिर्फ आप अपनी लेग को इस तरह से उठाएंगे, बैठे बैठे, ठीक है। नी के जॉइंट से पूरा। ओके, स्टार्ट। 1, जितना उठ पा रहा हो, पूरा मत उठाइए। 2 3 4 5। वेरी गुड, रेस्ट। फिर से 5 राउंड, स्टार्ट। 1 2 3 4। वेरी गुड, लास्ट राउंड। 5। रिलैक्स। फिर से लेग चेंज। हाथ को रखिए, इस बार क्या करेंगे, पैर को बस इस तरह से आपको घुमाना है और वापस लाना है। किस तरह से, देखिए आगे उठाइए पैर को 90 डिग्री में। पहले पैर को उठाइए इस तरह से 90 डिग्री, फिर साइड में ले जाइए इसे और घुमाते हुए पूरा वापस। वेरी गुड। 1। वेरी गुड। 2, पूरा राउंड।
3, शरीर को मत घुमाइए। 4, 5, वेरी गुड। रिलैक्स कीजिए थोड़ी देर, रेस्ट दीजिए पैर को। अब यहीं से ही अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि अब पैर को उठाकर पीछे से घुमाकर आगे लेकर आएंगे। 1, 2, वेरी गुड। 3, 4, पैर को रख भी सकते हैं बीच में ना, अगर आपको लग रहा है कि बैलेंस नहीं हो पा रहा तो बहुत रेस्ट लेकर कीजिए, ठीक है। क्लास के बाद अभ्यास करते हैं तो मेक श्योर कि दीवार को ना पकड़े, कोई कुंडा हो, अलमारी का तो रहने दीजिएगा, डोर होता है ना, डोर्स का कुंडा या डोर में कुछ पकड़ने की चीज हो या आसपास ऐसी कोई मजबूत सी चीज हो, दीवार के सहारे नहीं, ठीक है। चेयर को पकड़ सकते हैं, तो ऐसी चीज को पकड़कर अभ्यास करेंगे क्लास के बाद जब भी आप खुद से करें। चलिए, दूसरी साइड हाथ को लगा दीजिए, फिर से सपोर्ट के लिए स्टार्ट करते हैं। आगे से पैर को उठाइए, फिर पूरा घुमाते हुए वापस। 1, 2, 3, 4, वेरी गुड। 5, रिलैक्स। अच्छे से डीप इनहेल, देन एक्सहेल। फिर से अब रिवर्स, पीछे से उठाइए और आगे लेकर आइए। 1, 2, 3, 4, 5, रिलैक्स, रिलैक्स। अच्छे से डीप इनहेल और एक्सहेल, प्रॉपरली इनहेल और एक्सहेल। चलिए, एक अभ्यास है थोड़ा सा ब्रीथिंग का। पैरों के बीच में कंधों के जितना गैप लीजिए, या फिर कंधों से हल्का सा ज्यादा, कंधों से सिर्फ इतना ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। मैंने कंधों से इतना ज्यादा लिया है, हल्का सा, ठीक है। अब दोनों हाथों को अपनी थाइस पे रखेंगे, इस तरह से, थाइस पे, नीज पर नहीं। वेरी गुड। सामने की तरफ देखिए, पोस्चर इस तरीके से, ठीक है, ऐसे नहीं है, ऐसे। पेट को मैंने आगे धक्का दिया हुआ है। नोज से इनहेल कीजिए, माउथ से एक्सहेल। पुनः नोज से इनहेल, पूरा श्वास भरिए अच्छे से, पूरा पेट तक आपको महसूस दे। माउथ से एक्सहेल, पुनः इनहेल, माउथ से एक्सहेल, अगेन इनहेल, एक्सहेल, रिलैक्स। अपना हार्ट रेट चेक कीजिए एक बार, अगर थोड़ा सा ज्यादा भी होगा इस टाइम पे, पर आपको अपनी श्वासों को बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा होगा, पहले से हम शांत हो चुके हैं, ठीक है। अभी धक धक ज्यादा होगी क्योंकि बहुत सारा अभ्यास किया है, ठीक है। बट जो आपका ब्रीथिंग पैटर्न था वो नॉर्मल हो जाता है इससे। हार्ट रेट नहीं होता क्योंकि आपने बहुत ज्यादा भी अग्नि को जलाया है, तो वो नहीं होगा। पर इससे क्या हुआ है, जब भी आप थके तो इस तरीके का अभ्यास जरूर करें, मतलब ज्यादा चढ़ लिया कहीं पे सीढ़ियाँ वगैरह, तो ये अभ्यास बहुत ज्यादा अच्छे रहते हैं अपने आप को नॉर्मल करने के लिए। आप किसी हाइट पे जा रहे हैं तब भी। चलिए, बैठ जाएंगे, बैठ जाइए सभी लोग। थोड़ा सा शोल्डर्स को रोटेट करेंगे आगे और पीछे की तरफ, बहुत अच्छे से। दोनों साइड, पीछे से आगे, 5 5 बार, आराम से अपने अनुसार।
वेरी गुड। नॉर्मली भी बैठ सकते हैं, वज्रासन में मत बैठिए। अगर से कोई नी जॉइंट की समस्या हो या कुछ भी, तो आप नॉर्मली बैठ के अभ्यास कीजिए, कोई ऐसा बात नहीं है। चलिए, दोनों हाथों को लेकर आइए सामने की ओर। हाथों का बनाइए पंजा, बिल्कुल। देखिए किस प्रकार से पूरा पंजा बना हुआ है, दिखाई दे रहा है? वेरी गुड। अपनी तरफ खींच के रखना है, यानी खड़ा रखना है, बिल्कुल लिटा कर नहीं रखना। ठीक है, खींच कर। सारी नसें आपको दिखने लग जाए, इतनी ज्यादा ताकत लगाइए सिर्फ और सिर्फ उंगलियों में, ना कि पूरे हाथ में, सिर्फ और सिर्फ इस पंजे में। इस प्रकार से महसूस कीजिए कि आप किसी बहुत ही ज्यादा हैवी वेट वाली चीज को अपनी ओर खींच रहे हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपनी उंगलियों की ताकत से। और खींचते हुए अपनी ओर लेकर आइए, धीरे धीरे। कोहनियों को उठाते हुए बिल्कुल कंधे के लेवल पर अपनी तरफ लेकर आइए, और टाइट कीजिए। हाथों में कंपन महसूस होने लग जाए। वेरी गुड। रिलैक्स। हाथों को ढीला छोड़ते हुए फिर से आगे ले आइए। अगेन टाइट कीजिए उंगलियों को पहले। हाथों को बिल्कुल, हथेलियों को एकदम सीधा रखिए, और टाइट। नसें दिखने लग जाएं, और टाइट कीजिए। वेरी गुड। अब अपनी तरफ खींचना चालू कीजिए, सारा जोर उंगलियों पर लगाइए, और टाइट। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। रिलैक्स। दो बार और, बिना रुके बिना थके करें इस अभ्यास को। फिर से, और टाइट कीजिए, जितना टाइट कर पाए। बहुत ही सुंदर। लेकर आइए अपने पास, खींचिए बिल्कुल, और टाइट, पूरी ताकत के साथ। वेरी गुड। उठाकर रखिए हाथों को। रिलैक्स। लास्ट राउंड, बिना रुके करेंगे, हाथों में दर्द है जानती हूँ। फिर से। बहुत ही अच्छा अभ्यास है ये अर्थराइटिस यानी गठिया जैसी समस्या के लिए। प्राण वायु को बिल्कुल आपके हाथों के एक एक अंग तक, आपकी उंगलियों के टिप्स तक पहुंचाता है। प्राण वायु यानी कि जो प्राण शक्ति हमारे शरीर में चल रही है, जिसे हम निकल जाने पर अपने शरीर को बोलते हैं कि प्राण निकल गए शरीर से, राइट? तो उसी प्राण वायु की बात करी जा रही है। रिलैक्स कीजिए, दोनों हाथों को थाइस पे रख लीजिए, घुटनों पर रख लीजिए। रिलैक्स कीजिए, हाथों को ढीला रखिए, बिल्कुल मूवमेंट नहीं हाथों से। दोनों हाथों को उठाते हुए कंधे के लेवल पर सामने लेकर आइए। हाथों में शोल्डर के जितना गैप, उंगलियों को लटका दीजिए, बिल्कुल लटका दीजिए। अगर अभ्यास बहुत ही ज्यादा अच्छे से हुआ है, तो आपको उंगलियों की टिप्स में, यानी एकदम नाखून के पीछे वाले भाग में, हल्की सी कुछ चलने की, आपको लगेगा कि कुछ चल रहा है, या हीट महसूस हो सकती है। पूरा आप देख सकते हैं ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से पहुंच चुका है आपके टिप्स तक। तो जिनको भी गठिया की समस्या में उंगलियों की अकड़न होने लगती है, सर्दी के मौसम शुरू होते ही अकड़न और जकड़न शुरू होती है हाथों में, यह अभ्यास जरूर करें। रिलैक्स। अच्छे से डीप इनहेल, एक्सेल, आंखें बंद करते हुए प्रॉपरली डीप इनहेल कीजिए, डीप एक्सेल। खुद को आगे, जितने भी अभ्यास कर रहे हैं हम, उसके लिए तैयार कीजिए फिर से खुद को। चलिए, अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। अब क्या करना है, यहीं से ही पैरों को सामने की तरफ खोल लीजिए। दोनों हाथों को रखिए कमर के पीछे, और पैरों को थोड़ा थोड़ा चला लीजिए। कैसे? अंदर बाहर, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से चलाइए। तब तक मैं अपना थोड़ा सा कैमरा सेट करूं।
चलाइए, चलाइए। रिलैक्स करते टाइम किसी प्रकार की कंजूसी नहीं। हल्का सा ना बैंड रखा खींच, जैसे कि आपने हथेली रखी है तो थोड़ा सा दूर रखें, थोड़ा सा कमर हल्की सी लेटी हुई हो जाए, जिससे कि आपको रिलैक्स मिले। जब तक शरीर रेस्ट नहीं लेता, दूसरे अभ्यास में उसका मन नहीं लगता। आपका मन बेशक से लग जाए लेकिन शरीर अलाउ ही नहीं करता। तो इसीलिए रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और योग के अभ्यास में अगर आप बीच में कहीं भी हल्का सा भी शरीर की वजह से रुके, तो उससे क्या होता है कि कहीं न कहीं ब्लॉकेज रहती है, फिर मज़ा नहीं आता अभ्यास में। इसलिए रेस्ट ज़रूर किया कीजिए, चाहे आप जिम करते हो, चाहे आप किसी भी हेवी वर्कआउट करते हैं, ठीक है? तो हमेशा रेस्ट कीजिए, हमेशा। रनिंग कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, रेस्ट करना ज़रूरी है। चलिए, अब यहीं से ही कमर को सीधा करेंगे। दोनों हाथों को रखिए यहाँ साइड में। थोड़ा सा खुद को उठाते हुए पीछे की तरफ धक्का दे दीजिए। बस, अब आपकी कमर बिल्कुल सीधी हो जाएगी। उठाइए खुद को और अपने पीछे की तरफ, हिप्स को अपने थोड़ा सा पीछे की तरफ कर दीजिए। हल्का सा शिफ्ट, अपने आप कमर सीधी हो जाती है। ठीक है? हाथों को ले आइए सामने की ओर, खींचते हुए दोनों हाथों को आगे से ऊपर की तरफ ले जाइए। वेरी गुड। देखिए कितना जोर पड़ेगा, अगर बहुत ज्यादा बॉडी स्टिफ होगी तो पैरों में बहुत खिंचाव पड़ रहा होगा अभी। श्वास छोड़ते हुए आगे जहां तक हाथ जा पाए मैट पर टैप करके आ जाइए वापस। टैप यानी कि ऐसे टच करके वापस। श्वास भरते हुए वापस, श्वास छोड़ते हुए फिर से आगे जाइए। पैरों को बिल्कुल चिपका कर रखिएगा, पैर ना खुले। पुनः श्वास भरिए, आगे की ओर जाइए। हर्निया की समस्या में थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा इस अभ्यास को। पुनः श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर, पुनः श्वास भरिए, फिर से पीछे की ओर आइए। वेरी गुड। अगेन एक्सेल करते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ आइए। वेरी गुड। पुनः श्वास भरेंगे, फिर से दोनों हाथ ऊपर की ओर खींचते हुए लेकर आइए। बहुत बढ़िया। श्वास छोड़ते हुए फिर से धीरे धीरे आगे जहां तक हाथ जा पाए, कोई बात नहीं, घुटनों के आसपास तक जा रहे हैं कोई बात नहीं, मैट को टच कीजिए और वापस आइए। श्वास छोड़ते हुए अब जाते हुए अपने पैरों के अंगूठों को पकड़ लीजिए। एक बार मेरी तरफ देखेंगे सभी लोग, ऐसे ही पकड़ते हुए, अभी सब ऐसे, ठीक है, जैसे मैं हूं। तो अब क्या करना है, श्वास भरनी है और इस प्रकार से अपने आप को धक्का देना है आगे की तरफ, पेट को और ऊपर की तरफ देखने की कोशिश। बस ये करना है। कमर को धक्का दीजिए आगे की तरफ, पैरों को बिल्कुल सीधा रखने की पूरी कोशिश। खींचने दीजिए शरीर को थोड़ा सा, जब तक खींचेगा नहीं तब तक खुलेगा नहीं। बहुत बढ़िया, थोड़ा सा और धक्का दे दीजिए, चेस्ट को ऊपर उठाइए। इसी पोजीशन में पेट और नीचे आएगा और चेस्ट ऊपर जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कितना सुंदर अभ्यास है। पैरों को मिलाकर रखें। रेखा मैम थोड़ा सा और मिलाइए पैरों को, मिल जाएगा। वेरी गुड, मिलाकर रखिए दोनों पैरों को, कोशिश कीजिए मिलेगा। दोनों पैरों को ऊपर से भी मिलाइए, ऊपर से नहीं मिल रहे। वेरी गुड, रिलैक्स। आएंगे वापस। प्रेस्ट, दोनों हाथ कमर के पीछे, ढीला छोड़ दीजिए बिल्कुल शरीर को, कुछ नहीं करना है। बस डीप इनहेल और एक्सहेल, रिलैक्स कीजिए। अच्छे से रिलैक्स कीजिए, कोई मूवमेंट नहीं। 30 सेकेंड का ही रिलैक्स है, ज्यादा नहीं।
चलिए अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। पैरों को खोल लेंगे, मैक्सिमम गैप, जितना गैप कर सके पैरों के बीच में, कंधों से ज्यादा गैप, कंधों से ज्यादा गैप, जितना गैप आप कर पाए। ठीक है, चलिए कमर को सीधा कीजिए, राइट हैंड को उठाइए ऊपर की ओर और अपोजिट टो यानी कि अपना लेफ्ट टो आप टच करेंगे। सावधानी पूर्वक टच करना है, टच करने से पहले सिर्फ टच करके वापस नहीं आना है, पूरा पेल्विक को टर्न करना है, यानी कि इस पैर की तरफ जा रहा है तो पूरा पेल्विक आपका टर्न होगा, देन टच, फिर उसके बाद वापस आएंगे, फिर दूसरा हाथ पीछे, फिर टच। ठीक है, पूरा पेल्विक टर्न। तो जिनको भी हर्निया की समस्या है प्लीज पेल्विक को टर्न मत कीजिएगा, हल्का सा टच करके वापस। पेट में किसी भी प्रकार का ऑपरेशन या कोई भी सर्जरी हुई है 6 महीने के बीच में तो सिर्फ टच करके वापस आना है। ठीक है, पेल्विक को टर्न मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट। 1, टो टच कीजिए, इनहेल करते हुए वापस, हैंड चेंज, 2, हैंड चेंज, 3, वेरी गुड, 4, जहां तक टच हो पाए पूरी कोशिश, 5, 6, 7, हर बार थोड़ा सा और आगे जाने की कोशिश, 8, हर बार थोड़ा सा और आगे, 9, 10, पूरा सीधा होया कीजिए, जब वापस आए अपने आप ही आगे जाएगा बॉडी। 11, वेरी गुड, 20 राउंड से पूरे कीजिए। 12, बहुत बढ़िया। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। पैरों को मिलाइए, दोनों हाथ कमर के पीछे, कमर को रिलैक्स कीजिए और पैरों को चलाएंगे ऊपर और नीचे, हल्का हल्का घुटनों को उठाएंगे और इस तरह से बस पटकना है। हाँ, एड़ियां लगी रहती है मैट पर ही, बस हल्का हल्का घुटने ऊपर और हल्का, बहुत हल्के उठते हैं घुटने, बहुत हल्के। सिर्फ काफ मसल्स को रिलैक्स किया जाता है, जैसे हमारी पिंडलियां बहुत ज्यादा अकड़ जाती है, टाइट हो जाती है, उसी के लिए है ये अभ्यास। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दीजिए, एक एक करके, 1 बाय 1, 1 2 1 2, मतलब पहले, हाँ अभी एकदम परफेक्ट इस तरह से कीजिए सभी लोग, वेरी गुड। थोड़ा जल्दी जल्दी, बहुत हल्का हल्का कर रही हूँ मैं, देखिए इतना सा उठ रहा है पैर, बस इतना सा, ज्यादा उठाएंगे रिलैक्स नहीं मिल पाएगा, बहुत हल्का सा। अब साइड में दोनों पैर इस तरह से चलाइए, अंदर बाहर, बिल्कुल ढीला छोड़ के चलाइए। पिंडलियों को खोलना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे ही पिंडलियां टाइट होने लगती है आधी समस्याएं हमारे शरीर में भी शुरू होने लगती है। पिंडलियों को बिल्कुल टाइट नहीं होने देना है। वेरी गुड, चलिए अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। क्या करेंगे, जो पिलो और या फिर कुशन्स जो भी आपके पास मैंने रखने के लिए कहा था, तो उनको रख लीजिए अपने पास। किस तरह से अभ्यास करना है एक बार देख लेंगे। अभ्यास में जाने से पहले अपना मतलब प्रैक्टिस करने से पहले मुझे देख लीजिए एक बार। आप लोग बैठे रहेंगे जब तक मैं अभ्यास को पूरा दिखा ना दूं। पेट पर खिंचाव आएगा इस अभ्यास में,
ठीक है? हर्निया में कोई दिक्कत नहीं है इस अभ्यास को करने में। कमर में किसी प्रकार की ज़्यादा ही समस्या हो, ठीक है? साइटिका को छोड़कर और किसी चीज़ की ज़्यादा समस्या हो, ठीक है? तो प्लीज़ थोड़ा-सा अवॉइड कर सकते हैं आप। अपने अनुसार किया कीजिए अभ्यास, क्योंकि ये ग्रुप क्लास हो रही है। जितना मैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस यानी सावधानियाँ आपको बता पाती हूँ, उसको समझा कीजिए और अपनी बॉडी को देख के किया कीजिए अभ्यास, ठीक है? पैरों के बीच में कंधों के जितना गैप है, ठीक है? ब्रेन से रिलेटेड भी कुछ आपको समस्या हो तो ठीक है, आप थोड़ी बहुत समस्या जैसे आगे कोई सर्जरी वगैरह हुई है तो अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि सारा ब्लड सर्कुलेशन ऊपर जाएगा इस एरिया में, ठीक है? बॉन्टा मैम थोड़ा सा अभी अवॉइड कीजिए, सारा ब्लड सर्कुलेशन इस हिस्से में जाएगा, थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। चलिए, अभी मैं इस प्रकार से लेटूंगी और गर्दन नीचे है अभी। आप भी कोशिश करें, पिलो लगा रहे हैं तो टेढ़ा लगाएं, लेटिएगा मत। यहाँ पर हम करेंगे थोड़ा सा हाथों की भी एक्सरसाइज, हाथों को जॉइंट करेंगे और पूरा खोलते हुए इस प्रकार से 1 2 3। चलिए, सभी लोग लेट जाइए। पिलो को बिल्कुल निचली कमर से चिपका कर ही लेटे, ठीक है? गर्दन को नीचे लटकाएंगे। जिनको भी साइटिका का इशू हो, पैरों के बीच में कंधों के जितना गैप रखें। बाकी सभी लोग पैरों को मिला लीजिएगा, लेटने के बाद पैरों को मिला लीजिएगा। चलिए, दोनों हाथों को उठाइए ऊपर की ओर, मिलाइए दोनों हाथों को, जिस प्रकार से हाथ जोड़ते हैं ठीक उस प्रकार से। आप दोनों हाथों को खोलते हुए फैलाइए और बिल्कुल कंधे की सीध में लेकर आइए जमीन पर। पुनः फिर से दोनों हाथों को जोड़िए और खोलिए। वेरी गुड। कंटिन्यू कर जाइए इस अभ्यास को 10 बार। हाथों को जोड़िए, फिर से फैलाइए। 3, फिर से 4, पुनः जोड़िए। 5, कंटिन्यू। 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। बॉन्टा मैम लेट कर कोई भी बैक को रिलैक्स करने वाले अभ्यास कीजिए, लाइक होल्ड, कुछ भी, बैठना नहीं है। 1 घंटा पूरा बॉडी को दीजिए। बाकी लोग भी जो अभ्यास किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं ये वाला, तो जो भी हम बैक को रिलैक्स करने वाले अभ्यास करते हैं लेट कर कीजिए। बाकी सभी लोग इसी प्रकार से लेटे रहिए और थोड़ा सा महसूस कीजिए कि अभी क्या प्रभाव, अपने दोनों हाथों को आप थाइस पर रखने की कोशिश कीजिए। दोनों हाथों को थाइस पर रखने की कोशिश कीजिए। कोहनियों को जमीन पर लगाना है और हाथों को थाइस पर, बहुत सिर्फ उंगलियां ही पहुंच पाएंगी थाइस तक। और अपनी लोअर बैक पर देखिए कि थोड़ा सा खिंचाव पड़ रहा है। ये खिंचाव अच्छा है, ठीक है? आपकी स्टिफनेस को निकालने के लिए बहुत ही अच्छा खिंचाव है। धीरे से अपनी कोहनियों का सपोर्ट लेते हुए उठकर बैठ जाएंगे। हल्का सा कोहनियों का सपोर्ट लीजिए और उठकर बैठ जाइए। बहुत बढ़िया। कभी भी बैक को रिलैक्स करना हो, सुबह मॉर्निंग स्टिफनेस की प्रॉब्लम हो, ये अभ्यास बहुत अच्छा है, ठीक है? ज़्यादा लगा हो 2 पिलो का, तो आप 1 पिलो से स्टार्ट कर सकते हैं, 1 कुशन से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? जैसे ही आदत हो जाएगी, आप आराम से इस अभ्यास को कर पाएँगे। सर्वाइकल की बहुत ही ज़्यादा समस्या रह रही है। अभी लेटते हुए किसी को लगा कि मेरी गर्दन तो एकदम टूट जाएगी, तो क्या करेंगे, अगली बार से एक छोटा पिलो यहाँ पर रख लेंगे।
जिससे कि गर्दन को सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अब इसका कॉन्ट्रा, एक एक सेकेंड देखिएगा जरा, लेट जाएंगे। क्या करना है, इस अभ्यास को करने के बाद हमेशा ही दूसरा इसका अभ्यास हमें जरूर करना चाहिए। तो पैरों को फोल्ड कीजिए, दोनों पैरों को। जिनको भी नी जॉइंट की समस्या हो पैरों को खोल कर पकड़िएगा। बाकी सभी लोग नॉर्मली ऊपर से पकड़ सकते हैं। ठीक है, पकड़ लिया, अच्छे से पकड़ लीजिए। हाथों को लॉक कर लीजिए। थाई से पकड़ रहे हैं, थाई से भी लॉक कर लीजिए। नी जॉइंट की समस्या में इसी प्रकार से पकड़िए। अब जिनको भी सर्वाइकल की समस्या ना हो, ठीक है, गर्दन को उठाइए और अपनी चिन को नी से टच करने की कोशिश। अपनी चिन को घुटनों से टच करने की कोशिश। वेरी गुड। होल्ड रखिए। नॉर्मल ब्रीथिंग। श्वास छोड़ते हुए वापस रिलैक्स। 30 सेकेंड या फिर 1 मिनट तक आप इसका अभ्यास करते हैं तो गैस्ट्रिक इश्यूज, इंडाइजेशन और पेट के से रिलेटेड जो भी डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो समस्या भी कम होने लगती है। ठीक है, गैस का आपको इशू रहता है, एसिड ज्यादा बनता है, तो ये सारे अभ्यासों में, सॉरी, इन सारी समस्याओं में ये अभ्यास बहुत ज्यादा ही अच्छा है। अब पैरों को उठाएंगे ऊपर की ओर। दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ लीजिए, अपनी उंगलियों से पैरों के अंगूठों को पकड़ लीजिए और हल्का हल्का मुस्कुराते हुए, जिस प्रकार से छोटे बच्चे ये अभ्यास करते हैं, जो बिल्कुल बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं जो बोलना भी नहीं जानते, उन्हीं की तरह ये अभ्यास कीजिए। बिल्कुल चेहरे पे मुस्कुराहट, आंखें बंद कर लीजिए। आपकी बैक को रिलैक्स करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। बहुत हल्का हल्का आप मतलब थोड़ा साइड में जाइए, पूरा साइड में जाएंगे तो ये अभ्यास फिर रिलैक्स नहीं कर देगा, फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बहुत हल्का हल्का, बहुत ही हल्का बस। आपकी बैक को पूरा मसाज करता है ये अभ्यास। बिना मैट के इस अभ्यास को ना करें। अगर जमीन पर कर रहे हैं तो मैट, दरी, कारपेट, किसी ना किसी चीज पर जरूर करें। बेड पर है तो बेड पर तो और ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, पैरों को खोल लीजिए। दोनों हाथ अपने शरीर के सिर्फ और सिर्फ 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हथेलियों को आसमान की तरफ रखें। हथेलियों का मुख आसमान की तरफ। पैरों के बीच में कंधों के जितना गैप या फिर कंधों से बहुत ही हल्का सा ज्यादा गैप। पंजों को ढीला लटका दीजिए, टाइट मत रखिए पैरों को। आंखों को बंद कीजिए। लंबा गहरा श्वास भरिए। पेट को गुब्बारे की भांति फुलाइए। धीरे धीरे भरिए श्वास, बहुत धीरे। श्वासों की आवाज आपके कानों तक ना पहुंचे। बहुत धीरे धीरे भरिए। फुलाइए पेट को गुब्बारे की तरह, और फुलाइए, और फुलाइए। वेरी गुड। धीरे धीरे श्वासों को शरीर से बाहर निकालिए, बहुत धीरे। श्वास लेते हुए और छोड़ते हुए आपके कानों तक ही आपकी श्वासों की आवाज ना जाए, इतने धीरा, इतने धीरे से और इतना लंबा गहरा श्वास आपको भरना है। पुनः भरिए श्वास। फुलाइए पेट को। थोड़ा और फुलाइए, रुकिए मत। थोड़ा सा और। वेरी गुड। धीरे धीरे श्वासों को शरीर से बाहर निकालिए, बहुत धीरे धीरे।
कंटिन्यू इसी प्रकार से श्वासों की गति को चलाइए। श्वासों को फिर से भरिए गुब्बारे की भांति, बहुत धीरे-धीरे, झटके के साथ नहीं, बहुत धीरे-धीरे। जिस प्रकार से गुब्बारे में आप हवा भरते हैं धीरे-धीरे, ठीक उसी प्रकार से। और फुलाइए, चेस्ट तक ले जाइए इस हवा को और फुलाइए। पूरा लंग्स को भर दीजिए। बहुत बढ़िया। धीरे से श्वासों को बाहर। नोज से इनहेल है, नोज से एक्सहेल। मुख को बिल्कुल बंद रखिए, माउथ बिल्कुल क्लोज। अच्छे से इनहेल कीजिए, भरिए श्वास। कंटिन्यू कीजिए इस अभ्यास को। कंटिन्यू। धीरे से एक्सहेल, डीप इनहेल, फिर से एक्सहेल। वेरी गुड। अच्छे से एक्सहेल, बिना रुके कीजिए इस अभ्यास को। चलिए, आप थोड़ा-सा आँखों को बंद ही रखेंगे, इस प्रकार से बंद है। शरीर के सिर्फ 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं आपके हाथ। अगर आपको लग रहा है कि मैट से बाहर निकल रहे हैं हाथ, तो उनको अंदर कर लीजिए। मैं 1 काउंट करूँगी तो आपको इन्हेल करना है, 2 पर एक्सहेल, ठीक है? 1 इन्हेल करें, 2 एक्सहेल, यानी श्वासों को शरीर से बाहर निकालिए। 1 भरिए श्वास, पूरा श्वास भर लीजिए। 2 एक्सहेल, 1 इन्हेल, 2 एक्सहेल। श्वासों की गति को हम बढ़ाने जा रहे हैं। जिनको भी हाई बीपी की समस्या हो, वो इस अभ्यास को अवॉइड करें। जिस प्रकार से हम बहुत धीरे-धीरे अभ्यास कर रहे थे, आप उसी को कंटिन्यू करेंगे। बाकी सभी लोग मेरे साथ इस अभ्यास को करें। 1 इन्हेल, पूरा पेट फुलाइए। 2 एक्सहेल, 1 इन्हेल, थोड़ा जल्दी-जल्दी श्वास भरना है, जल्दी-जल्दी श्वास छोड़ना है। 2 एक्सहेल, 1 इन्हेल, 2 एक्सहेल, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। पेट को पूरा ऊपर और नीचे अच्छे से। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। पेट को पूर्ण रूप से चलाइए। 1 2 1 2 1 2 1 2। नोज से इनहेल से और नोज से एक्सहेल। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
1 2 1 2 रिलैक्स। उल्टे हाथ की करवट लेंगे और लेटे रहेंगे कुछ देर। उल्टे हाथ का तकिया बनाते हुए गर्दन के नीचे लगाइए। पैरों को हल्का सा पीछे से फोल्ड कीजिए। आंखें बंद ही रहेंगी। आंखें बंद ही रहें। सभी लोग उठकर बैठ जाएंगे अपने अपने स्थान पर। दोनों हाथ जोड़ें। जिनको भी आप पूछते हैं अपने ईष्ट देव का स्मरण कीजिए। उनका धन्यवाद कीजिए। माता पिता गुरुजनों का धन्यवाद कीजिए। हथेलियों के बीच तेज घर्षण। अच्छे से रगड़िए दोनों हाथों को। दोनों हथेलियों को आंखों पर लगाएंगे। पलके झपकाते हुए धीरे से वापस। धन्यवाद आप सभी का इतने अच्छे से अभ्यास को करने के लिए। थैंक यू सो मच। आपके कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ बताना चाहें तो जरूर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच चंचल मैम, और थैंक यू सो मच आप सभी का इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।